बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो पैफ ने जी रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो अब किन लोगों का इंटरव्यू होगा, कौन कौन शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके अलावा आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करनी है, तो इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो पैफ ने मुख्तलिफ पोस्ट अनाउंस की थी, तो उनके जो अब हैं वो रिजल्ट जारी हो गए हैं। तो जनरल ऑफिसर की जी 40 सीट्स थी। इनमें जो 27 थी वो ओपन मेरिट था, 10 जो थी वुमेन कोटा था और 3 मिनॉरिटी की सीट्स थी। तो अब इनका मेरिट कहाँ पे रुकेगा? तो सबसे पहले जो है वो पेफ की जानब से जो रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं उसमें जो 50 मार्क्स वाला है वो पास है, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जिन एप्लीकेंट्स के 50 आ गए हैं वो पास हैं। अब बात रह गई कि आपका जो मेरिट बनेगा वो कितने पे बनेगा और कौन कौन से लोगों को शॉर्ट लिस्ट में डाला जाएगा और उनके इंटरव्यूज होंगे। तो जो जनरल ऑफिसर का पेपर था इसके 3 बैच बनाए गए थे और तीनों का जो पेपर था काफी टफ था। इनका जो एक्सपेक्टेड जो मेरिट बनेगा वो अब तक जो सिनेरियो लग रहा है वो 55 मार्क्स वाले जो हैं वो अपने आप को सेफ एंड साउंड समझें। अभी तक जिन एप्लीकेंट्स ने हमारे साथ रिजल्ट शेयर किए हैं, तो अब तक जो एप्लीकेंट्स ने रिजल्ट सेंड किए हैं उनमें से 75 जो मार्क्स हैं जनरल ऑफिसर के, तो वो एप्लीकेंट्स 75 वाले 2-3 एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने हमारे साथ रिजल्ट शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेंट्स ने रिजल्ट शेयर किए हैं, उनके 65-70 मार्क्स आए हैं। तो यही जो मेरिट का सिनेरियो बन रहा है वो 55 बनेगा। इसके अलावा अगर आपने वुमेन कोटा का पे अप्लाई किया हुआ है या मिनॉरिटी के कोटा पे अप्लाई किया हुआ है, तो उनका जो मेरिट है वो 50 बन सकता है। तो इसके अलावा जो अदर पोस्ट थी इनमें असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, डिप्टी डायरेक्टर की थी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की थी। तो उनका जो मेरिट है वो तकरीबन 50 ही रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जो एक पेपर था वो 50 मार्क्स का था। इसके अलावा उनके जो 50 नंबर की थी वो टाइपिंग टेस्ट था। तो बहुत से एप्लीकेंट्स ने जो टाइपिंग टेस्ट था वो उनके लिए काफ़ी टफ था। तो उनका जो टोटल मिला के ये जो मेरिट बनेगा वो 50 ही बन रहा है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर का भी और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का भी, तो इन पोस्ट का जो भी मेरिट है वो भी 50 तक रहेगा। अभी तक जिन एप्लीकेंट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं उनके यही मार्क्स आ रहे हैं, 50, 55, 60, 60 प्लस हैं। तो कम ही हैं जिनके 75 से अबव हैं। तो जो सिनेरियो बन रहा है वो मेरिट का यही बनेगा। इसके अलावा अब सीटीएस एक सीट पे कितने एप्लीकेंट्स को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए वो भी अहम है। तो तकरीबन एक सीट पे आपके जो 5 एप्लीकेंट्स हैं उनका इंटरव्यू होगा। तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा इस सीट पे। तो इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होना है उसकी आपने तैयारी कहाँ से करनी है और उसके अलावा जो इंटरव्यू है उसमें कौन-कौन से जी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इंटरव्यू आपका बहुत ही टफ होना है। इसकी वजह ये है कि ये जो जॉब्स हैं ये 16 स्किल्स के बराबर हैं और इसी के साथ इनकी जो सैलरी पैकेज है वो भी मेंशन किया गया था। 95,000 रुपए इनका सैलरी पैकेज है। अगर आपने 2 स्टेप मेहनत कर ली है, इतना ऐसा का पेपर भी पास किया और इसके अलावा इतनी मेहनत की, एमसीक्यूज टाइप का जो पेपर है वो भी पास किया, तो अब आपके पास जो तीसरा मौका है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मुकाबला होना है वो 5 एप्लीकेंट के साथ होना है, तभी जाके आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगी। इनका जो इंटरव्यू होगा वो मेरिट की बुनियाद भी बन सकता है और इसी की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होनी है। इनका जो इंटरव्यू है वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होना, आप जिनसे निकाल दें कि हमारा 65 आ गया है या 55 आ गया और हमें इंटरव्यू की कॉल आ गई तो अब हमारी जो सिलेक्शन है वो पक्की है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपने मेहनत की और दूसरे एप्लीकेंट से आपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं, तो टोटल मिला के तब भी आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसके अलावा जी इंटरव्यू में आपसे कौन-कौन से जी सवालात पूछे जाएँगे, तो इनमें से आपकी जो पोस्ट रिलेटेड हैं वो चीज़ें पूछी जाएँगी। अगर आप जनरल ऑफिसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस हवाले से आपको होनी चाहिए कि इस पोस्ट का क्या मतलब है, आपने कौन-सा काम करना है। इसके अलावा आपकी जो लास्ट डिग्री है उसके हवाले से भी क्वेश्चन होंगे और जो करंट सिचुएशन चल रही है जीके के हवाले से, इसके हवाले से भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाएँगे। तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाना है और इंटरव्यू की तैयारी आपने बड़ी मेहनत के साथ करनी है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जी सेशन जॉइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन एप्लीकेंट्स ने रिटन टेस्ट के लिए हमारा सेशन जॉइन किया था, उनमें से जी 80% हैं वो
इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके 65 से अबव नंबर हैं। तो 20% ऐसे थे जिन्होंने हमें लास्ट टाइम ज्वाइन किया था आफ्टर एक वीक पेपर से पहले। तो उनका जो मेरिट है वो तकरीबन उनका पेपर तो पास हो गया है लेकिन मे बी वो 50 में आ जाएं। तो अगर आप वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू की, तो हमारा जो ये नंबर है इस पे आप रब्ता कर लेंगे। हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे प्रिपरेशन का उसमें जी हम आपको ऐड कर देंगे। और उसके अलावा जी आपका जो इंटरव्यू होगा वो एक पैनल लेगा और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो तकरीबन आफ्टर एक वीक तक आपकी इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब आपके पास टाइम नहीं है, तकरीबन कल से या आज ही से रात से आपको इंटरव्यू के लिए मैसेज या कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो मुख्तलिफ पोस्ट के इंटरव्यूज होंगे वो अलग-अलग इनके सेशन में होंगे। तो तकरीबन ये 2 या 3 दिन में आपकी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएँगे। तो इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तभी आपकी ये सीट फाइनल होगी, वरना अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू में रह जाते हैं, देखिए अगर आपने इतनी मेहनत की, इतना जी सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ा और उसके अलावा ऐसे तैयार किया और आप ये समझते हैं कि इंटरव्यू ऐसी फ़ॉर्मेलिटी होगा, हरगिज़ ऐसी नहीं है क्योंकि ये 16 स्किल्स की सीट्स हैं और इनका इंटरव्यू भी टफ होने वाला है। तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे पहले रिजल्ट आए एप्लीकेंट्स के, हमारा जो टॉपर है वो जी 75 वाला है, तो उन्होंने रिटन टेस्ट की तैयारी की है इंशाल्लाह। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठ के भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपने हर तरह इंटरव्यू की तैयारी करनी है। उसमें आपने जीके भी देखना है, अपनी लास्ट डिग्री भी देखनी है, टेस्ट का भी देखना है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई, इसका क्या काम होता है, इसमें कौन-कौन सी नई तरमीम की गई। तो इस हवाले से आपने प्रिपेयर होके जाना है। तो ये पेफ के हवाले से जी लेटेस्ट अपडेट थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे कि इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अब अपने चैनल का भी ख्याल रखना है